एक बात ध्यान रखना, जितने बच्चे यहां बैठे हैं, चुनौती जो है, चैलेंज जो है, वो भगवान की सबसे सुंदर बच्ची है, वो सबसे सुंदर लड़का है। और भगवान अपनी संतान का हाथ किसी अच्छे आदमी के, अच्छी लड़की के हाथ में देते हैं। तो अगर चुनौती आ जाए लाइफ में, मैं एक बार अभी 4-5 साल पहले बॉम्बे के एक कार्यक्रम में था, तो हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, बड़े पॉपुलर हैं, IITian है वो भी, नाम उनका क्या लेना, मैं वो साथ में थे। तो उन्होंने माइक से कहा कि मैंने पूरी इंजीनियरिंग की, कुमार पर नहीं हुई। तो मैंने उनसे कहा, जो बात तेरे 4 साल में समझ में आई वो मेरे 6 महीने में समझ में आ गई, कि मेरे को इंजीनियर नहीं बनना, और तेरे को भी नहीं बनना था, तू भी कभी लेखक बना, मैं कभी बना। तो अगर कभी मन में ये आए कि यहां ये बात अटक गई, ये बात नहीं हुई, कोई भी लक्ष्य तुम्हारे जीवन से बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी चीज तुम्हारी खुद की जिंदगी है, सबसे पहली चीज तुम्हारी जिंदगी। मेरे पिताजी भाई साहब, एक छोटे से गांव में, बहुत गरीब से निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में मेरे पिताजी ने जन्म लिया। उस गांव के वो पहले ग्रेजुएट, पहले पोस्ट ग्रेजुएट, पहले PhD, पहले प्रोफेसर। 10वीं करके वहां बीज इंस्पेक्टर की नियुक्ति करने वाले लोग आए। एक बीज इंस्पेक्टर तुम तो जानते भी नहीं होगे, सीड इंस्पेक्टर होता है गांव में, वो सीड की क्वालिटी चेक करता है, लोअर डिवीजन क्लर्क से भी नीचे का काम होता है। वो सबसे मेधावी बच्चे थे। गांव से 4 बच्चे सेलेक्ट हुए, उनमें से 3 को नौकरी मिल गई और मेरे पिताजी को नहीं मिली। और मेरे पिताजी बड़े परेशान हुए कि बताइए 11वीं में ही कमाने लायक हो जाता। लेकिन फिर वो प्रोफेसर हुए। आज हमारा सबसे बड़ा भाई इंजीनियर है, एक वाइस चांसलर है, एक मैं हूं, सब लोग अपनी अपनी जगहों पर हैं। अगर उस अपॉर्चुनिटी के छूटने पर मेरे पिताजी ने जिंदगी की लड़ाई हार दी होती, तो आज ना हिंदुस्तान को कुमार विश्वास मिलता, ना हमें इस परिवार का सहयोग मिलता। आज संयोग से कलाम साहब का दिन भी है, हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके दर्शन के और सत्संग का अवसर मिला। वो भी आपको पता है कि NDA में सेलेक्ट नहीं हुए थे, और उसके बाद जब उन्होंने पूछा शिवानंद स्वामी से कि मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ, तो शिवानंद स्वामी ने कहा कि तुझे जहाज उड़ाने के लिए नहीं भेजा ईश्वर ने, तुझे किसी बड़े काम के लिए भेजा है। और आज पूरी दुनिया में मिसाइल लॉन्चिंग में हम सबसे नंबर 1 है, पूरी दुनिया की मिसाइल हम उड़ाते हैं। तो खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, NIT, IIT, REC, कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। 1% अगर ऐसा लग रहा है कोई चीज नहीं हो रही है, मेहनत में कमी नहीं करनी है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप का सबसे बड़ा सपना क्या था और क्या है? जिनके माता पिता हैं या जिनके माता पिता नहीं है, उनका सबसे बड़ा सपना क्या था? मेरी बेटी से मैंने एक दिन पूछा, वो बाहर पढ़ी है और आप अपना काम करती है, अपनी एक इंडस्ट्री चलाती है। मुझे इतना अच्छा लगा उसका जवाब। मैंने उससे पूछा कि बेटा लाइफ में तू क्या करना चाहती है? सोचो इसका क्या जवाब हो सकता है। उसने मुझसे कहा, मैं खुश रहना चाहती हूं। कितनी सुंदर बात है। तुमसे कोई भी पूछे कि तुम क्या बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना बाई प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट है अच्छा मनुष्य बनना, अच्छा समाज का व्यक्ति बनना। आप अच्छी बेटियां बने, अच्छे बेटे बने, अच्छे नागरिक बने। आज मुझे जब किताब दी लीजेंड ऑफ एलन, इसका क्या मतलब है? वो जब बच्चा आया होगा इस संस्थान में जिसका उस पर फोटो छपा है, वो तुम्हारे जैसे ही रहा होगा। तुम में से एक ऐसा बच्चा, ऐसी बेटी, ऐसा बच्चा रहा होगा। किसी का भी, इनमें से किसी को नहीं पता। आज मैं यहां घोषित कर रहा हूं, यहां मैं पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आज मैं 50, 51, 52 साल का हो गया। 25 साल बाद जब मेरा 75वां साल मना रहा होगा, तुम में से कोई देश का राष्ट्रपति होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट होगा। ये अलग भट्टी में ढल के लोग नहीं आते, ये अलग खांचे में नहीं आते। इस देश को औद्योगिक घरानों के बेटे बेटियां नहीं चलाते। इस देश को तुम और हम चलाते हैं, जो मास्टरों के, क्लर्कों के, किसानों के बच्चे हैं। मेरा नहीं हुआ था IIT में। 117 रुपए का फॉर्म भरा था मैंने। कैलकुलस कमजोर थी और ऑर्गेनिक कमजोर थी, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 117 का फॉर्म भरा था। आज की रेट में IIT से 117 करोड़ वसूल कर चुका हूं, पूरे देश के IIT से। मेरे ऑफिस के लोग पूछते हैं, और मैं अतुल कनक बैठे हैं देश के सब महत्वपूर्ण साहित्यकारों में। मैंने अतुल भाई से भी कई बार कहा, और आज अच्छा हुआ कि मेरी भैया से बात हुई कि मैं आज यहां से घोषणा करता हूं और बताता हूं कि हमारी बात हुई है। बीच में एक ऐसे भाई हैं जो हमारे भी भाई हैं और आपके भी बहुत अच्छे मित्र हैं। आप लोग टेक्नोक्रेट बने, इस पर ये लोग मेहनत करेंगे। आप लोग मनुष्य बने, इस पर मैं मेहनत करूंगा एलिन के साथ मिलकर। क्योंकि
जब हमारा मुल्क आजाद हुआ 1947 में, तो हमारे साथ एक और देश आजाद हुआ, टर्की। आपने नाम सुना होगा टर्की। तो वहां के एक लीडर थे कमाल पाशा, है ना। तो टर्की जब 2 साल आजादी को हो गया, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू को उन्होंने मुख्य अतिथि बना के बुलाया वहां की पार्लियामेंट में। तो नेहरू जी ने भाषण दिया कि मैं भारत में हाईवे अथॉरिटीज बना रहा हूं, मैं पुल बना रहा हूं, मैं भारत में एटॉमिक पावर स्टेशंस बना रहा हूं, मैं भारत में नरोरा प्लांट बना रहा हूं। तो सबने तालियां बजाई। लेकिन जब कमाल पाशा थैंक्स गिविंग के लिए खड़े हुए, धन्यवाद देने के लिए, तो कमाल पाशा ने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप जो सब बना रहे हैं तो आर्किटेक्ट का काम है, ये तो कॉन्ट्रैक्टर का काम है, ठेकेदार का काम है, मशीन का काम है। मैं इस देश में ऐसा कुछ नहीं बना रहा हूं। आप मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या बना रहा हूं, तो मैं टर्किश नेशनैलिटी बना रहा हूं, टर्किश कौम बना रहा हूं। मैं जापान गया पहली बार 2007-8 में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरे देश में मॉल, यहां भी खुल गई हैं, अब तो कोटा में भी मॉल खुल गई हैं, तो पूरे देश में स्टेशन पर कहीं भी जो एक्सीलेटर्स हैं उनमें सभी लोग सीधे हाथ की तरफ खड़े हुए हैं, एक के पीछे एक। तो मैंने पूछा इसका कोई नियम है क्या? बोले नहीं, नियम नहीं है। ऐसे ही वहां की जो ट्रेन थी उनमें लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे, लेफ्ट हैंड की तरफ सीधे हाथ से लोग उतर रहे थे। जब आखिरी आदमी बाहर निकल जाता था तब हम घुसते थे। आपने देखी होंगी दिल्ली की ट्रेन, आपने देखी होंगी बॉम्बे की ट्रेन। हमने 75 इयर्स में नेशनैलिटी क्या बनाई है। और बच्चों, ये सरकारें नहीं बनाती। एक बात ध्यान रखना, सिकंदर और अरस्तु मर जाते हैं, सिकंदर और चंद्रगुप्त मर जाते हैं, लेकिन अरस्तु और चाणक्य कभी नहीं मरते, वो सदा जिंदा रहते हैं, वो सदा रहते हैं। तो ये सब अरस्तु हैं, ये सब चाणक्य है, इनका काम है तुम में से सिकंदर निकालना। इसलिए एलिन के जितने बच्चे यहां हैं, मैं जानता हूं कि आप सोशल मीडिया पर कम रहते हैं, और रहना भी कम चाहिए, इसका भी उपवास करना चाहिए, है ना। इंस्टा का, ट्विटर का, फेसबुक का उपवास करना चाहिए। आपके कैंपस में तो ये सब व्यवस्था है ही, लेकिन मैं इस परिवार का एक स्व अधिग्रहित सदस्य हूं। मैंने खुद को खुद ही सम्मिलित कर लिया है इन चारों भाइयों के साथ। तो मैं आपको यह कहता हूं कि जीवन में कभी भी अंधेरा घिरे, कभी भी ऐसा लगे, है ना, तो मेरा फेसबुक पे पेज है, मुझे मैसेज करना, मेरा ऑफिस मुझे मार्क करके देता है, नहीं तो खुद से बात करना। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला। ये सब छोटे लक्ष्य हैं, इन्हें तो कर ही लोगे। ये आईआईटी वाईआईटी बहुत छोटे लक्ष्य हैं बेटा, पूरा समर्पण कर दोगे, पूरी मेहनत कर दोगे तो कर ही लोगे। आइंस्टाइन तक का दिमाग 6% यूज हुआ, 94% तो यूज ही नहीं हुआ। तो अगर तुम थोड़ा सा लगाओगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे, एकाग्र रहोगे लक्ष्य पे, तो काम कर ही दोगे। लेकिन बैकड्रॉप में जो बड़ा कैनवस है, आईआईटीएन बनना एक पेंटिंग है, लेकिन मनुष्य होना एक कैनवस है। बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। आपके होने से आपका परिवार, आपका इंस्टीट्यूट, आपका, अगर जिस बच्चे के साथ तुम रहते हो, जिस 2 लड़कियां जो एक रूम में रहती हैं, 4 बच्चियां जो एक रूम में रहती हैं, अगर बची हुई 3 बच्चियां, बचे हुए 2 लड़के जो लड़के रहते हैं, अगर वो तुम्हारे होने से खुश नहीं हैं, तो तुम्हारा आईआईटीएन होना भी बेकार है, तुम्हारी कोई सफलता अच्छी नहीं है। तुम्हारे होने से लोग खुश हों, तुम्हारे होने से, देखो बेटा, कोई भी चीज जब टूटती है तो उसमें से एनर्जी निकलती है। सर बताते हैं ना, यही बताया गया ना, हमको भी यही पढ़ा गया। जो तुम कर रहे हो वो मैंने सब करा है ना। ये तुमने तो, मैंने तो 11th में ही पूरा याद कर दिया था कि पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर दो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरान, Na, MgL, KCl, SCr, BCr, Mn, Fe, CONi, COZn, पूरी याद कर देते। मैंने कहा ये बड़ा तंग करेगी, इसे आगे से पीछे और ऊपर से नीचे याद कर लो। और पहला काम यही होता था कि वो पीछे की कॉपी पे खींच के बना देनी, पूरी याद कर लेते थे। कोई भी चीज टूटती है तो उसमें एनर्जी निकलती है। कभी सपना टूट जाए, कभी दिल टूट जाए, कभी कोई अपना टूट जाए, तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हें एनर्जी का न्यूक्लियस बनाया है। अब ये तुम पर है कि एनर्जी टूटे तो कोई बम बना लेता है और कोई बिजली बना लेता है। जो निगेटिव लोग हैं वो बम बना लेते हैं। मेरी खुद की लाइन से मैं खत्म करता हूं कि हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा। एक घर से निकाला हुआ लड़का जिसके पास केवल एक वलकल था, एक कपड़ा था, पत्नी थी और भाई था, पैरों में चप्पल नहीं थे,
उसने 7 बार दुनिया जीते हुए रावण को घर जाके पटक के मारा, अनस्किल्ड फोर्स को लेके। रावण की फोर्स तो स्किल्ड फोर्स थी, देवासुर संग्राम में देवताओं के चक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन घर में घुस के मारा। ये जो कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं सच्चा हूं, अगर मैंने मेहनत की है तो रिजल्ट निकलेगा। मैं सुनाता हूं आपको ये लाइन कि हिम्मत का सागर लांघो, दिवाली आ रही है तो लहर लहर जयकारा होगा, और दिल टूटे या एटम टूटे दुनिया में उजियारा होगा। तो अगर कभी भी दिल टूटे, अगर कभी भी मन परेशान हो, तो मान लेना कि भगवान ने तुम्हारा न्यूक्लियस चुन लिया। यू आर द लकीएस्ट वन। अब काम होने वाला है, अब तुम करने वाले हो। और आत्मविश्वास इतना रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी रैंकिंग आई, 100वीं आई, 1000वीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जटायु के घाव पूछ रहे थे राम, तो राम ने पूछा कि चाचा आप मेरे पिताजी के दोस्त रहे हो, मैं आपको स्वस्थ करा दूं, मतलब हॉस्पिटल ले चलूं। जटायु ने कहा कि नहीं बेटा, अब मेरे मरने का समय आ गया। जटायु फाइटर प्लेन चलाते थे। ये जो गिद्ध विद्ध का मामला है ना, ऐसा नहीं था, वो फाइटर प्लेन चलाते थे। उस जमाने में टेक्नोलॉजी थी कि दूसरे के प्लेन में क्या हो रहा है ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते थे। तो उन्होंने देखा कि उस प्लेन में जो ऊपर जा रहा है सबसे बड़ा एयरफोर्स 1, उसमें एक सीता का अपहरण हो रहा है। ये एयरफोर्स 1 शांति की सीता का अपहरण आज नहीं कर रहा, पहले से करता है ये। अब थोड़ा दूर रहता है, न्यूयॉर्क रहता है, पहले लंका में रहता था। तो उसने देख लिया कि इसमें एक महिला का अपहरण हो रहा है, उसका वॉइस सैंपल उसने डेटा में डाला। तो वॉइस सैंपल डेटा में डाला तो सीता से मैच किया, तभी उसने कहा कि आपकी पत्नी का अपहरण हुआ है। ये साइंस है, सब पूरा साइंस है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका इलाज कर दूं, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, अब तो मेरा समय आ गया, अब मैं जाऊंगा। तो जटायु ने पूछा कि बेटा जब मैं ऊपर जाऊंगा तो तुम्हारे पिता मिलेंगे, दशरथ मिलेंगे, मेरे दोस्त, मैं उनसे क्या कहूं। अब एक लड़का जो घर से निर्वासित है, वनवास में है, उसकी पत्नी का अपहरण रावण करके ले गया, और वो अभी युद्ध करने के लिए जा रहा है, सेना बनाएगा बेचारा, वो क्या बोले। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास कहते हैं, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसे राम बनना कहते हैं, ऐसे बनो। वो कहते हैं आप मत कहना चाचा जी, पापा से जाके आप कुछ मत कहना, जो मैं राम, अगर मैं उनका लड़का हूं तो कुल सहित, खानदान सहित कहीं दशानन आए। रावण खुद ऊपर आके बताएगा कि क्या कर दिया था उसने। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। आप मत बताना पापा को। तो कभी पापा फोन करें, मम्मी फोन करें, या परिवार का कोई फोन करे, सर पूछें, तो यही कहना कि सर चिंता मत करो, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन बता दूंगा क्या मेहनत कर रहा हूं, कैसा पढ़ रहा हूं, क्या काम कर रहा हूं, उस दिन पता चल जाएगा। और अगर बाय द वे कोई परीक्षा की कमन ना छूटे, तो जिंदगी की आखिरी परीक्षा थोड़ी है। जब भी कोई पूछे तो मेरा बता देना, मेरा नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ा। जो कर रहे हैं, मैंने एक रास्ता चुना, आप अपना रास्ता चुनेंगे और आप बेहतर करेंगे। दुनिया परीक्षाओं के हथौड़ों से नहीं गढ़ी जाती, प्रतिभाओं की सोच से गढ़ी जाती है कि आप प्रतिभा कैसे। तो आज तो कार्यक्रम है, मेरा तो मन था कि मैं आप लोगों से मिलूं। विशेष रूप से एलन परिवार ने आपको अपना बच्चा, अपनी बेटी, अपना बेटा समझ के गलेजे से लगाया है, और यही खूबसूरती है। व्यवसाय तो बहुत लोग करते हैं, पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं, हर फूल वही माना जाता है जो आसमान में सुगंध और पृथ्वी में बीज छोड़ के चला जाए। सुगंध तो इनकी फैल ही रही है, और बीज आप लोग हो, जिससे बड़े वृक्ष बनेंगे। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारी आशाओं को विश्वास के स्तर से आत्मविश्वास तक आपने अपनी वाणी से, और विशेषकर त्रेता के उस महानायक राम जी की जीवनी से एक उद्धृत करके बताया। हम हृदय से आभारी हैं कि आपने सबसे पहली बात तो एलन परिवार का अपने आप को सदस्य स्वघोषित किया, और मुझे ऐसा लगता है कि आज इन सबको अच्छी निद्रा आएगी जब आपकी बहती हुई धारा, जो प्राय सबके दिलों में गूंजती रहती है, हृदय में गूंजती रहती है, रोम रोम में। हाँ, अन्यथा आपने जो कहा है वो इतना अनमोल है, विद्यार्थी के लिए इससे बड़ी और की बात हो नहीं सकती जीवन में। लेकिन फिर भी मैं एक निवेदन कर रहा हूं सबकी तरफ से कि ऐसी 2 लाइनें गाते हुए जिससे इनकी जीवन की धारा और आगे रोमांचित हो जाए। कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया, अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया। तुम्हारी और मेरी दास्तां में फर्क इतना है, मुझे मरना नहीं आया, तुम्हें जीना नहीं आया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।